जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है कविता उत्साह। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। नाम से स्पष्ट है यह कविता उत्साह जो जोश भरने का काम करती है, उत्साह का संचार करती है। कैसे? किन व्यक्तियों में यह कविता क्रांति का प्रतीक भी है। उन लोगों में क्रांति जगाने का काम करती है जो लोग थक कर बैठ गए हैं। थके हारे लोगों के मन में एक नई स्फूर्ति का संचार करना, एक नए उत्साह का संचार करना, जिससे वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनका लक्ष्य है, जो जिसके कारण वो व्याकुल हैं, वो चीजें उनको प्राप्त हो जाएं, उसके लिए लोग क्रांति करते हैं। जिस प्रकार भारत आजादी से पहले जब भारतीयों पर इतने सारे अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने भी क्रांति की एक ज्वाला सुलगाई थी और जिसका परिणाम हुआ था आजादी। अंत में उन्होंने आजादी प्राप्त करके ही दम लिया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रगतिवादी कवि हैं। उनका उद्देश्य हमेशा से क्या रहता है? लोगों के मन में एक स्फूर्ति, नया जोश, उत्साह का संचार करना। तो यहाँ पर कवि, यह एक गीत है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि उत्साह कविता कैसा गीत है? आह्वान गीत। आह्वान मतलब बुलाना, पुकारना। किसका आह्वान किया गया है इसमें? इसमें आह्वान किया गया है बादलों का। तो इसमें बादलों को पुकारा गया है और क्या कहते हैं इसमें कवि? बादल गरजो, हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। घेर घेर गगन आकाश, धाराधर मूसलाधार। घेर घेर चारों तरफ से आकाश को घेरते हुए मूसलाधार बारिश करो। मूसलाधार बरसो, बहुत तेज बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित सुंदर, काले घुंघराले, यहाँ पर विशेषता बताई गई है बादलों की। क्या कहते हैं कवि बादलों को? कि तुम बहुत सुंदर हो। छोटे बच्चे के जिस प्रकार काले घुंघराले बाल होते हैं और सुंदर होता है छोटा बच्चा, अबोध होता है, कुछ नहीं जानता है, तुम उसी प्रकार से हो। यानी बादलों को छोटे बच्चे के अबोध बालक के समान माना है और उसकी विशेषता बताई है कि तुम काले घुंघराले बालों के समान बहुत सुंदर दिखाई देते हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और बच्चों की कल्पना के समान हो। जैसे छोटे बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, क्या क्या कल्पनाएं करते रहते हैं, उन छोटे बच्चों की कल्पना के समान हो। कल्पना से बाहर होकर भी तुम कार्य कर सकते हो। विद्युत छवि उर में, उर होता हृदय, विद्युत छवि होता है बिजली, बिजली की चमक यानी शोभा, सुंदरता। कवि नवजीवन वाले, कहते हैं विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी हुई है। कवि, हे कवि, इसमें कवि कहते हैं कि हे बादलों, नवजीवन वाले, तुम लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा, वज्र, पहाड़ों को वज्रपात करने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर भरी हुई है। तुम इतने ताकतवर हो कि तुम वज्रपात कर सकते हो, पर्वतों को भी धराशाही कर सकते हो, तोड़ सकते हो। नूतन कविता, नूतन नई कविता फिर भर दो, और तुम नई नई कल्पनाओं के द्वारा एक नई कविता का फिर से संचार कर सकते हो, एक नई कविता का फिर से निर्माण कर सकते हो और लोगों में एक नई स्फूर्ति, एक नया जोश भर सकते हो। बादल गरजो, संबोधित किया गया है यहाँ पर बादलों को। हे बादलों गरजो, घनघोर बारिश करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल होता है व्याकुल, उन्मन होता है अनमने, उदास, बेचैन। अनमने होता है बिना मन से। कोई कार्य तो हम बड़े खुश होकर करते हैं, कुछ कार्य हम थोड़े बेमन से करते हैं, उसको बोलते हैं उन्मन।
अनमने। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व संसार के निदाघ तपती हुई गर्मी सकल सारे जन व्यक्ति। जब इस संसार में धरती पर तपती हुई धरती से जब इस संसार में तपती हुई धरती से सारे लोग परेशान हैं, तो उस समय वो कैसे हैं? बहुत बेचैन हैं, दुखी हैं और अनमने हो गए हैं। कब हो गए हैं? जब धरती गर्मी के कारण तप रही है, आसपास पानी नहीं है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन घन बादल, अनंत आकाश जिसका कोई भी अंत न हो आकाश। आए अज्ञात अनजान, हे बादलों तुम आकाश में अलग अलग दिशाओं से आकर घन घोर बारिश करो। तप्त धरा, तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो, और इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर शीतल कर दो। अर्थात जब बादल आएंगे, बारिश होगी, तो चारों तरफ पानी होगा और लोग यानी जन, केवल मनुष्य ही नहीं, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब पानी के कारण न होने के कारण बहुत व्याकुल हैं, बेचैन हैं। आप आओ, बरसो और इस तपती हुई धरती को जल से फिर ठंडी कर दो, शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादलों गरजो और घनघोर बारिश करो। ये शब्द अर्थ हैं। वैसे मैंने बीच बीच में आपको सारे शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब हम करते हैं अलंकार भी, अब साथ साथ करेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। इन दोनों पंक्तियों में, वैसे इस पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार होता है जड़ पर चेतन का आरोप। तो इन दो पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। खारिज पंक्ति में देखें, घेरे घेरे घोर गगन धारा धर ओ। अब देखें, घ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है, और एक ही शब्द दो बार आ जाता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके बाद बाल कल्पना के से पाले, के समान यानी तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो आपको साथ साथ अलंकार भी करने हैं। काव्य सौंदर्य यदि पंक्तियों का पूछा जाता है तो आप काव्य सौंदर्य भी साथ साथ करें। काव्य सौंदर्य में कविता की सुंदरता यानी विशेषता क्या है कविता की? मानो किसी भी पंक्ति में काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो आप करेंगे। शब्द कौन से हैं इसमें? तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। उसके बाद अलंकार आप बता दीजिए, और सहज सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यह उत्साह कविता आपकी हो गई है पूर्ण। इसके ऊपर आपको अब बनाने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न।